एक समय की बात है, एक बनिए के घर में एक व्यक्ति काम करता था। जो बनिया देता था उससे व्यक्ति खाने के लिए रोटी बनाता था और सब्जी बनाता था। उसकी जो रोज़ की कमाई होती थी उससे उसके लिए 4 ही रोटी बन पाती थी, जिसमें से एक रोटी रोज़ गायब हो जाती थी। बनिए ने सोचा कि यह क्या होता है, एक रोटी मेरी कौन ले जाता है। लिए ही मैं 4 रोटी बना पाता हूँ, उसमें से भी एक रोटी गायब हो जाती है। एक व्यक्ति जब वो खाना बनाने के बाद रख दिया और निगरानी रखने लगा, वहाँ पर एक चूहा आता था और रोटी लेकर चला जाता था। व्यक्ति ने देखा, एक दिन तो वो नहीं बोला, दूसरे दिन भी फिर वही हुआ। उसने रोटी बनाकर रखा और चूहा लेकर चला गया। जब वो देखा तो उसने उस दिन चूहे को पकड़ लिया। चूहे से पूछा, तुम ये क्या करते हो? मैं काम करके 4 रोटी कैसे भी कमाकर बनाकर रखता हूँ, जैसे ही रखता हूँ तुम उठा कर लेके चले जाते हो, ये ठीक बात नहीं है। चूहे ने कहा, अरे मूर्ख व्यक्ति, तू अपने हिस्से का खाता है, मैं अपने हिस्से का खाता हूँ। चूहे ने कहा, ए मनुष्य, तेरी समस्या का समाधान महात्मा बुद्ध कर सकते हैं, जो उस पहाड़ी के पीछे रहते हैं। वो व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान देखने के लिए बोला कि मैं भी देखता हूँ इस समस्या का समाधान क्या होगा। महात्मा बुद्ध से मिलने वो भी सोचने लगा कि मैं भी देखूं इस समस्या का क्या समाधान होता है। जैसे ही वह व्यक्ति आगे बढ़ा तो देखा उसे एक दंपत्ति मिलता है। उस दंपत्ति से उसने पूछा कि तुम्हें क्या समस्या है भाई? तो उसने बोला, आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो व्यक्ति बोला, मुझे तो महात्मा बुद्ध जी से मिलना है, क्योंकि मुझे उनसे कुछ सवाल करने हैं। तो उस व्यक्ति ने भी कहा, मेरा भी एक सवाल महात्मा बुद्ध जी से पूछ लेना। उसने कहा, तुम्हारा सवाल क्या है भाई? बोल दो, मैं जा ही रहा हूँ तो तुम्हारा भी सवाल पूछ ही लूँगा। उसने कहा, मेरी एक कन्या है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, क्योंकि वह सुन नहीं पा रही है। वो मनुष्य जैसे ही थोड़ी दूर पर बढ़ा और देखा उसे पहाड़ी दिख रही थी। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाए, एक महात्मा बुद्ध जी बैठे थे, वो तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा, हे मनुष्य, तू कहाँ जा रहा है? तो उसने बताया, मैं तो महात्मा बुद्ध जी से एक प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। उसने कहा कि हे मनुष्य, तू मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना। तो उसने कहा, ठीक है, आप बताइए आपका प्रश्न क्या है? तो उसने बताया, मैं 100 वर्ष से तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे स्वर्ग नहीं मिल रहा है। स्वर्ग मुझे कैसे मिलेगा? महात्मा बुद्ध जी से यह ज़रूर पूछ लेना। तो उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा भी प्रश्न पूछ लूँगा। और वो उनकी बात को सुनकर आगे बढ़ा। जैसे ही पहाड़ी क्रॉस किया, उसमें देखा कि बहुत बड़ी नदी पड़ी। तो वो सोच ही रहा था, कैसे इसको मैं क्रॉस करूं। तभी वहाँ पर अचानक से एक कछुआ आ जाता है। उसने पूछा, हे मनुष्य, तू कहाँ जा रहा है? तो मनुष्य ने जवाब दिया कि मैं इस नदी को कैसे पार करूं, इसके पीछे महात्मा बुद्ध जी रहते हैं, उनसे मुझे एक सवाल पूछना है। तो उसने कहा, उस कछुए ने पूछा कि तुम्हें क्या सवाल पूछना है? तो उसने कहा, मुझे सवाल जो पूछना है मैं महात्मा बुद्ध से ही पूछूंगा, पर तेरा क्या सवाल है? तू मुझसे क्या पूछना चाहता है, ये बता। तो कछुए ने कहा, मैं कछुआ बहुत बड़ा था। उसने कहा कि तुम मेरा भी प्रश्न पूछ लेना, तो मैं यह नदी तुम्हें पार करा देता हूँ। हे भले मानुष, तुम्हारी बहुत ही कृपा होगी। तो मनुष्य ने कहा, ठीक है, तुम बताओ तुम्हारा प्रश्न क्या है, मैं तुम्हारा भी प्रश्न पूछ लूँगा। मैं 5 साल से जीवित हूँ, इसी नदी में रहता हूँ।
मेरा ड्रैंगल बनने का सपना है, ये पूरा नहीं हो रहा है। महात्मा जी से पूछना कि ये कैसे पूरा होगा। उसने कहा ठीक है, आप मुझे पार करा दीजिए और मैं महात्मा बुद्ध जी से पूछ लूँगा। कछुए ने ऊपर बैठाया और तैर कर उसको नदी पार करा दिया। जैसे ही नदी पार कर पहाड़ी के पीछे गया, उसे महात्मा बुद्ध जी दिखे और वहाँ पे पहले से ही कुछ लोग बैठे प्रश्न पूछ रहे थे। महात्मा जी ने कहा कि आप 3 ही प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। तो मनुष्य ने सोचा कि मैं 3 प्रश्न तो किसी दूसरे के ही लेकर आया हूँ, चौथा मेरा भी है। मैं ऐसा करूँ कि अपना प्रश्न ना पूछता हूँ, क्योंकि मेरा तो खाने पीने का ही प्रश्न है, मैं तो कमाकर खा भी सकता हूँ। और इन तीनों के ऐसे प्रश्न हैं जो जीवन से जुड़े हुए हैं, इनको मैं पूछ लेता हूँ। तो उसने गौतम बुद्ध जी से पूछा कि पहला मेरा प्रश्न यह है कि एक कन्या है जो 28 वर्ष की हो गई है, उसकी शादी ना सुनने के कारण नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा कि उसकी शादी कर दीजिए। गौतम बुद्ध जी ने कहा उसकी शादी कर दीजिए, उसको सुनाई देने लगेगा। तो उसने कहा ठीक है। फिर गौतम बुद्ध जी ने पूछा दूसरा प्रश्न क्या है आपका। तो उसने बताया कि एक महात्मा बुद्ध जी हैं जो पहाड़ पर बैठकर तपस्या 100 वर्ष से कर रहे हैं, अभी तक उनको स्वर्ग नहीं प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने कहा ठीक है, उनसे कह दीजिए जो छड़ी हाथ में पकड़ कर बैठे हैं वो छड़ी छोड़ दें और उनको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूं? मेरा तीसरा प्रश्न का जवाब भी दे दीजिए। बुद्ध जी ने कहा ठीक है, तीसरा प्रश्न बताओ। उसने बताया कि कछुआ 5 साल से जीवित है, आज तक उसे ड्रैंगल बनना था, वो नहीं बन पाया। उन्होंने कहा ठीक है, कछुए से कह देना ऊपर का कब्ज हटा देगा और वो ड्रैंगल बन जाएगा। भले मानुष ने कहा ठीक है। उसने वहाँ से चलने का प्रयास किया। फिर जैसे ही आया तो नदी पहले पड़ी। तो कछुए ने पूछा महात्मा बुद्ध जी तुमको क्या बताए हैं, उसके बारे में मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, महात्मा बुद्ध जी ने बोला है कि तुम अपना कब्ज हटा दो और ड्रैंगल बन जाओगे। उसने वैसा ही किया। कछुए ने अपना कब्ज हटाया और ड्रैंगल बन गया। उसके जो कब्ज हटाया उसमें से हीरे बहुत ढेर सारे निकले थे। तो वो आदमी भर लिया और घर की तरफ फिर चल पड़ा। जैसे ही आगे बढ़ा तो पहाड़ी पर जो बाबा जी बैठकर तपस्या कर रहे थे उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा कि महात्मा बुद्ध जी ने मेरे प्रश्न का जवाब दिया हे भले मानुष। तो बोला हाँ दिया है। महात्मा बुद्ध जी बोले कि आप जो छड़ी हाथ में पकड़कर बैठे हुए हो ये छोड़ दो और आप स्वर्ग पहुंच जाओगे। उसने क्या किया, वो छड़ी छोड़ दिया और वो भी स्वर्ग पहुंच गया। छड़ी जादुई वाली थी, जैसे ही भले मानुष ने पकड़ा वो 20 वर्ष का ही बन गया। तो उसने अपने घर की तरफ फिर आगे कदम बढ़ाए। जैसे ही जो फर्स्ट मानुष मिला था जिसकी लड़की का विवाह नहीं हो रहा था वो मिला। उसने पूछा कि हे भले मानुष, महात्मा बुद्ध ने मेरे बारे में क्या बताया, ये भी मुझे बताते जाना। तो बोला महात्मा बुद्ध जी से कि महात्मा बुद्ध जी बोले हैं अपनी लड़की की शादी कर दो, वो सुनने लगेगी। उसने बोला तेरे से अच्छा वर मुझे कहाँ मिलेगा, मैं तुझे ही अपनी लड़की का वर मानकर शादी कर देता हूँ, क्या राय है तेरी, ये बोल। उसने कहा ठीक है, जैसी राय आपकी है वो ही अच्छी होगी। उसकी शादी उस लड़की से करवा दी जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी दूसरे का भला सोचेंगे, आपका भला खुद ही होगा। जब वो लड़की की शादी हो गई, उसका प्रश्न उसे खुद उस जवाब दे दिया, क्योंकि वो अपने प्रश्न पूछने गया था, उसका बुरा ही हो रहा था। चूहा रोटी ले जाकर खा रहा था, उसको रोटी भी ना प्राप्त थी। और जब वहाँ से रिटर्न हुआ कछुए के पास से उसको इतना ढेर सारा हीरे जवाहरात मिल गए कि उसके घर में किसी चीज़ की कमी ही ना रही। और वो बूढ़ा व्यक्ति था, छड़ी छूते ही उसकी आयु 20 वर्ष की हो गई। शादी भी नहीं हुई थी, घर में खाना बनाने वाला भी कोई नहीं था, उसकी शादी भी हो गई। उसके सारे प्रश्नों का जवाब उसको खुद ही मिल गया।
कहने का मतलब ये है, कहानी से हमारी जो सीख मिली वो किसी दूसरे का भला करोगे तो खुद आपका भी भला होगा। हमारी वीडियो को लेके आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना।